अरे यार, ये मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, एलन मास्क, संदीप माहेश्वरी सभी अपने लाइफ में कितने सक्सेसफुल है। काश मैं भी उनकी तरह अपना खुद का एक बिजनेस शुरू कर पाता। लेकिन बिजनेस करना तो बहुत मुश्किल काम है, कितना स्ट्रेस लेना पड़ता है। मुझे लगता है ये बिजनेस मेरे बस की बात नहीं है। अगर आपके मन में भी अपने लाइफ के किसी मोड़ पर ऐसा सवाल आया है तो आज का वीडियो आपके लिए है। हर बार जब हम सक्सेसफुल बिजनेसमैन की कहानी सुनते हैं तो हम सभी लगभग अपने दम पर एक बिजनेस शुरू करने की सोचते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग या तो इसे बहुत डिफिकल्ट मानकर इसे छोड़ देते हैं और कभी भी बिजनेस शुरू नहीं करते, या आसान है ऐसा सोचकर बिजनेस तो शुरू करते हैं लेकिन एक गलत डिसीजन की वजह से भारी नुकसान का सामना करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं जेसन फ्राइड और डेविड हेनमर हैंसन का लिखा हुआ बुक रीवर्क से कुछ सिंपल और हेल्पफुल बिजनेस लेसन्स शेयर करूंगा। इस बुक के ऑथर्स ने अपने 10 सालों के बिजनेस एक्सपीरियंस से मिली प्रैक्टिकल बिजनेस लेसन्स हमारे साथ शेयर की है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। स्मार्ट आइडिया नंबर 1, एनफ विथ एंटरप्रेन्योर्स। इस बुक में ऑथर बहुत ही आसान भाषा में एंटरप्रेन्योर को स्टार्टर कहने का सुझाव देते हैं। उनका मानना है कि आज की दुनिया में एंटरप्रेन्योर शब्द का मतलब बहुत डिफॉर्म्ड हो गया है। उनके मुताबिक बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किसी MBA सर्टिफिकेट, शाइनी सूट या ब्रीफ केस की जरूरत नहीं है। आपके पास बस एक अच्छा आइडिया, खुद में कॉन्फिडेंस और सक्सेसफुल होने के लिए जिद का होना जरूरी है। तो इस बुक में ऑथर सलाह देते हैं कि स्टार्ट अ बिजनेस नॉट अ स्टार्टअप, क्योंकि स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर ये सभी बाहर की दुनिया में बहुत रंगीन लगता है, लेकिन अंदर आपको प्रॉफिट लॉस से जुड़ी बिजनेस ही करना पड़ता है। स्मार्ट आइडिया नंबर 2, प्लानिंग इज गेसिंग। अच्छा, एक बार सोच कर देखिए, आपने दिसंबर 2019 में जो प्लानिंग बनाई थी तो वही 2020 में कोविड के आने के बाद वो प्लानिंग कितना सक्सेसफुल हो पाया था। इसीलिए ऑथर के मुताबिक प्लानिंग सिर्फ आप जो फ्यूचर में करने जा रहे हैं उसका एक अंदाजा है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि फ्यूचर अनसर्टेन है और आपको बीच में प्लान्स को बदलना पड़ सकता है। इसीलिए जब भी कोई आइडिया आपके मन में आता है तो उसे तुरंत लागू करें, क्योंकि इंस्पिरेशन इज पेरिशेबल। इंस्पिरेशन लंबे समय तक नहीं रहती और फ्यूचर में क्या होगा आप ये नहीं जानते। ये थी बिजनेस शुरू करने के बारे में आपकी सोच कैसी होनी चाहिए। तो चलिए अब आते हैं आपके बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विस के टॉपिक पर। स्मार्ट आइडिया नंबर 3, स्क्रैच योर ओन इच। बिजनेस करने का मतलब है लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, और ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने लाइफ के किसी भी एक प्रॉब्लम को पिक करें और उसको हल करने के लिए एक प्रोडक्ट या सर्विस बनाएं जो प्रॉब्लम आपको परेशान कर रही है, और इसे अपने बिजनेस के तौर में शुरू करना है। अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विस को सक्सेसफुल बनाना है तो उसे लोगों के लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज लाने होंगे, और आपके प्रोडक्ट या सर्विस का मकसद ये होना चाहिए कि आपके कस्टमर्स को उन प्रॉब्लम से ना गुजरना पड़े जिनसे आप गुजरे हैं। स्मार्ट आइडिया नंबर 4, मार्केटिंग इज नॉट अ डिपार्टमेंट। ऑथर का मानना है कि अगर आप अपने बिजनेस को सफल बनाना चाहते हैं तो मार्केटिंग को सिर्फ एक अलग डिपार्टमेंट है ये मानकर नहीं चलना चाहिए। इसे दिन में 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन और साल में 365 दिन करना चाहिए, क्योंकि आपका प्रोडक्ट या सर्विस आपसे जुड़ा है तो आपके बिजनेस का हर एक हिस्सा आपके बिजनेस का मार्केटिंग होना चाहिए। तभी लोगों के साथ आपके बिजनेस का कनेक्शन बनेगा। जिस तरह एक ड्रग डीलर अपने ग्राहक को मुफ्त में अपनी प्रोडक्ट का सैंपल देता है, उसी तरह ऑथर अपने बिजनेस का मार्केटिंग करने की सलाह देते हैं। जैसा कि ड्रग डीलर जानता है कि ग्राहक फ्री सैंपल लेने के बाद उसके पास जरूर वापस आएगा, ठीक उसी तरह अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस लोगों को पसंद आता है तो थोड़ा सा फ्री सैंपल देने से आपके बिजनेस की सक्सेस की स्पीड बहुत तेज बढ़ जाएगी। स्मार्ट आइडिया नंबर 5, पुट एवरीवन ऑन द फ्रंट लाइन। कई सारे फेमस रेस्टोरेंट्स में शेफ्स अक्सर खुद डिश सर्व करते हैं ताकि कस्टमर की पसंद और नापसंद के साथ साथ कस्टमर की फीडबैक का भी अंदाज़ा मिले, और साथ ही कस्टमर्स के साथ पूरा रेस्टोरेंट का एक कनेक्शन जुड़ जाए, और इसी तरह एक बिजनेस आगे बढ़ता है। उसी तरह आपकी कंपनी से जुड़े सभी एम्प्लॉयज़ के साथ कस्टमर का अच्छा रिलेशन बनाए रखना और सभी एम्प्लॉयज़ को कस्टमर की फीडबैक के बारे में अच्छी जानकारी रहना आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने का सही तरीका है।
अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विस में कुछ गड़बड़ है तो कंपनी के प्रमुख लोगों से लेकर सभी एम्प्लॉयज की तरफ से उन गलतियों को मान लेना आपके बिजनेस की ऑनेस्टी मेंटेन करने के लिए एक अहम स्टेप है। भले ही ग्राहक को पहली बार में अपनी गलती का एहसास ना हो, अपनी गलती को मान लेना और उसे सुधारने का वादा करना आपके बिजनेस को सफल करने का सही मंत्र है। स्मार्ट आइडिया नंबर 6, हायर व्हेन इट हर्ट्स। ऑथर के मुताबिक जिस काम के लिए आप किसी को हायर करना चाहते हैं उसे पहले आपको खुद करना चाहिए। यानी किसी को हायर करने का अहम मकसद है उस जॉब से जुड़ी मुश्किलों को खत्म करना और उस काम को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करना। लेकिन उसके लिए आपको उस काम को अच्छी तरह से समझना होगा और आपको बिजनेस के सभी पहलुओं से अच्छी तरह से जुड़े रहना होगा। अगर आप अपने एम्प्लॉयज को गैर जिम्मेदार बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं तो आपको उनसे बच्चों जैसा ही बिहेवियर मिलेगा और ऐसा चलता रहा तो आपके आसपास आलसी, गैर जिम्मेदार, नॉन क्रिएटिव लोगों की भीड़ बढ़ती रहेगी। एम्प्लॉयज के साथ मैच्योर बिहेवियर डेवलप करना और उन्हें उनकी जिम्मेदारियां समझाना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आखिर में एक बार सभी स्मार्ट आइडियाज़ को रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1, एनफ विथ एंटरप्रेन्योर्स। नंबर 2, प्लानिंग इज गेसिंग। नंबर 3, स्क्रैच योर ओन एज। नंबर 4, मार्केटिंग इज नॉट अ डिपार्टमेंट। नंबर 5, put everyone on the front lines. And number 6, hire when it hurts. अगर आप इस टॉपिक के बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके इस बुक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।